गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज अपन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हंटिंग मतलब क्या होता है? शिकार करना। गैदरिंग मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। और ग्रोइंग फूड के लिए, ठीक है, फूड ग्रो करने के लिए। तो तुषार की ट्रेन जर्नी है। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। दिल्ली से चेन्नई जा रहा था तुषार उसकी कज़िन की वेडिंग में। ठीक है, वो ट्रैवल कर रहा था ट्रेन से एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू विंडो सीट। विंडो सीट के पास बैठा हुआ था वो। हिज नोज ग्लूड टू ग्लास पेन एज ही वॉच ट्रीज। वो ट्रीज को देख रहा था, हाउसेज देख रहा था, फ्लाई पास्ट। तो वो मतलब पास्ट के बारे में सोच रहा था। हिज अंकल ट्रैप्ड एंड शोल्डर एंड सेड। उसके अंकल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, शोल्डर पर हाथ रखा और उससे पूछा, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स अगो। ट्रेन कब से चल रही है? 150 साल पहले से चल रही है, क्या तुम्हें पता है? एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर। और पीपल कब से बस यूज़ करने लगे हैं, कब से बसें चलने लगी है? तुषार वंडर्ड। तुषार एकदम चुप हुआ। when people could not travel quickly from one place to another। जब तुषार मतलब ये सोच रहा था कि जब मतलब जो अपन लोग हैं वो ट्रैवल कैसे करते होंगे एक जगह से दूसरी जगह पर। तब अपन पढ़ते हैं। ठीक है, उसने ये सब सोचा। उसके आगे अब क्या हुआ अपन वो पढ़ रहे हैं। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। कैसे लोग जाते होंगे? ठीक है, पुराने लोग। तो अपन पढ़ते हैं। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। 2 मिलियन ईयर्स अगो की अपन पहले की बात करते हैं, जब लोग कैसे रहते होंगे। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स मतलब क्या होता है? हंटर मतलब शिकार करना, गैदरर्स मतलब इकट्ठा होना। द नेम कम्स ऑन द वे दैट गॉट आर फूड। फूड का नाम आता है जब अपन हंटिंग गैदरिंग करते हैं तो काहे के लिए करते हैं? खाने के लिए करते थे ना। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिशेज, बर्ड्स, गैदरिंग फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। क्या क्या हंटेड करते थे? वाइल्ड एनिमल्स करते थे, है ना, जानवर करते थे, फिश है, बर्ड्स को हंटेड करते थे, शिकार करते थे। फ्रूट्स के लिए, है ना, सीड्स के लिए, लीव्स के लिए, एग्स के लिए। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हंटर गैदरर्स क्या करते थे? एक से दूसरी जगह पर घूमते थे। देयर मेनी रीजन्स। इसके बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट, पहला कारण क्या है? इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर ये एक ही जगह पर बहुत समय तक रहेंगे तो वहाँ के अवेलेबल जो रिसोर्सेस हैं, प्लांट एंड एनिमल्स को जब ये हंटेड करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इतने टाइम तक हंटेड करेंगे तो क्या होगा? मतलब वहाँ पर तो कमी आएगी ना प्लांट्स और एनिमल्स की। एक ही जगह पर इतने लंबे समय तक अगर ये हंट करेंगे, दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च द फूड। इनको दूसरी जगह पर फूड को सर्च करने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि फूड को सर्च करने के लिए ये प्लांट और एनिमल का शिकार करते हैं, उनको हंटेड करते हैं। तो पहला कारण तो ये हुआ। ठीक है। Second, animals move from place to place either in search of smaller prey or, in the case of deer and wild cattle, in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movement. Second कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है कि एनिमल जो है वो प्लेस टू प्लेस मूव होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। काहे के लिए? स्मॉलर प्रे में। इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड का मतलब वो भी तो, जानवर भी तो अपना पेट भरना चाहते हैं ना, तो वो इनको खा के पेट भरते हैं। कोई कोई जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, क्या खा के पेट भरते हैं? ग्रास मतलब घास खा के, लीव्स खा के, है ना, जो हर्बीवोरस होते हैं, पढ़ा है ना साइंस में। दूसरा कारण ये है। थर्ड है, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। जो प्लांट और ट्रीज पे होते हैं हर सीज़न में अलग अलग फ्रूट्स लगते हैं। ठीक है ना। जैसे बोर किसी सीज़न में लगते हैं, और जैसे अलग अलग फ्रूट्स होते हैं। आम कौन से सीज़न में आते हैं, केले कौन से सीज़न में आते हैं, ये सब अलग अलग सीज़न के हिसाब से इसने बता रखा है कि हर फ्रूट अलग अलग सीज़न में लगते हैं। सो पीपल में मूव फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। पीपल को सीज़न टू सीज़न मूव होना पड़ता है, मतलब एक से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। चौथा रीज़न क्या है? जो पीपल है, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। चाहे इंसान हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सबको वाटर की मतलब वाटर सर्वाइव करने की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की नीड पड़ती है। वाटर इज़ फाउंड ऑन लेक्स। वाटर कहाँ से पाया जाता है? लेक्स से, स्ट्रीम से और रिवर से। मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनिडियल विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर, अदर्स आर सीजनल। कोई कोई वाटर रिवर्स और लेक्स जो होते हैं वो बहुत सालों, मतलब बहुत सालों पहले के पानी मतलब उनमें रहता है, और अदर्स जो होते हैं वो सीजनल के हिसाब से, मतलब कभी पानी ख़त्म हो जाता है, कभी बहुत सारा तालाब भरा जाता है ना।
ये है, ठीक है। इसमें अब अपन आगे पढ़ते हैं कि हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, मतलब हम कैसे जानेंगे कि इन पीपलों के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, जो पुरानी चीज़ों की हमें जानकारी देते हैं, है ना। हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड आर यूज्ड, इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन वुड एंड बोन ऑफ सम ऑफ स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट। इसने ये बताया है अपने को कि जो हंटर गैदरर्स होते हैं वो टूल्स ये स्टोन का भी यूज़ करते थे, लकड़ियों का भी यूज़ करते थे, हड्डियों का भी यूज़ करते थे, बोन्स का, है ना, आग जलाने के लिए, है ना, और इनके लिए सर्वाइव के लिए मतलब बेस्ट रहती थी अब सब चीज़ें हंटिंग करने के लिए। सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वर यूज टू कट, क्या करते थे उससे, ये स्टोन टूल्स से कट करते थे मीट को, बोन को, है ना, मीट बोन्स हड्डियों के लिए, स्क्रैप बार्क ट्रीज के लिए, एनिमल्स की स्किन्स के लिए, चॉप फ्रूट्स को काटने के लिए, चॉप मतलब होता है काटना, रूट्स के लिए। ये इसमें बता रखा है कि ये इस तरीके से काटने के लिए इनको यूज़ करते थे, पिक्चर में देख रहे हो ना आप, इस तरीके से। चूजिंग अ प्लेस टू लाइव इन, ये प्लेस चूज़ करते थे जहाँ इन्हें रहना है। ये देखिए आप मैप में दिख रहा है आपको, ये अलग अलग जगह पर, जैसे भीमबेटका, इधर मुंबई है, इधर मेघगढ़ है, इधर कोडी हवा है ना, कोलकाता है। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, जो स्टोन टूल्स होते थे, जो पत्थर होते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि अलग अलग प्लेसेस पे जाने के लिए इनको आग जलाने में, गुड क्वालिटी स्टोन्स के लिए, दूसरी चीज़ें चॉप फ्रूट्स करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए अवेलेबल रहते थे, तो इन्हें बहुत मदद मिलती थी। देखो इस तरीके से आपको ये पिक्चर में दिख रहा है। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, अब ये फायर जलाना कैसे सीखे, कहाँ से इनने फायर फाइंड करा। फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप टू, कुरनूल केव्स देखा ना जो आपने मैप 2 में, जो मैंने आपको मैप शो करा था, उसमें कुरनूल केव्स है। ट्रेसेस ऑफ ऐश, ऐश हैव बीन फाउंड हियर, यहाँ पर ट्रेसेस ऑफ ऐश, ट्रेसेस ऑफ ऐश मतलब होता है आग जलाना, इनने कैसे फाउंड किया। दैट सजेस्ट पीपल वर फेमिलियर टू विद द यूज़ ऑफ फायर, हमें इस चीज़ से पता पड़ता है कि ये लोग फेमिलियर है, मतलब फेमिलियर मतलब क्या होता है कि हाँ ये जानते हैं कि आग को कैसे जलाया जाता है। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स, फायर बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ में आती है, ठीक है। एज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के लिए, रोस्ट मीट के लिए, एंड स्केयर अवे एनिमल्स के लिए, ठीक है। चेंजिंग इन्वायरमेंट है ना, अब इन्वायरमेंट कैसे चेंज होता है। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते थे क्लाइमेट के अंदर, है ना, वर्ल्ड में। विद द शिफ्ट ऑफ रिलेटिवली वार्म कंडीशन इन मेनी एरियाज देयर लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स, दिस इज टर्न लेड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, गॉट, शीप एंड कैटल। एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, जो एनिमल्स होते हैं वो काहे से सर्वाइव करते हैं, काहे से जीते, कोई कोई ग्रास खा के भी जीते हैं ना, कोई कोई शिप है और डियर है, ये खा के भी जीते हैं। तो उस वक्त पर बहुत सारे एरियाज़ में डेवलपमेंट हुआ था ग्रासलैंड्स का। दोज हु हैव हंटेड दिस एनिमल not followed them, learning about their food habits and their breeding seasons, it is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important, fishing भी इनको बहुत important होती थी, ठीक है। में लाइकली बहुत हेल्प होती थी इन्हें हर्डिंग और रियरिंग करने में एनिमल्स के लिए, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, बिगिनिंग कैसे हुई फार्मिंग की और हर्डिंग की। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वैन सेवरल ग्रेन्स बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, गेहूँ, है ना, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, अपने पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में कहीं गेहूँ की खेती होती है, कहीं राइस की खेती होती है ना, नेचुरली अलग अलग डिफरेंट पार्ट में होती है। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज फूड, हर इंसान को ये कलेक्ट करता है ग्रेन्स फूड के लिए, ठीक है, खाने के लिए, जीने के लिए। एंड लर्न वेयर दे ग्रू, कहाँ पर अब हमने क्या जाना इसमें कि कहाँ पर ये उगते हैं, है ना, और कहाँ, एंड व्हेन देन रिपन्ड, दिस मे हैव लीड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। उस तरीके से फिर फार्मर्स मतलब लोग खेती करने लगे, है ना, फूड उगाने लगे, फूड उगाने लगे। क्यों उगाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम खाएंगे क्या। धीरे धीरे फिर पीपल जानने लगे कि हाँ भैया फार्मिंग भी करेंगे हम और हर्डिंग भी करेंगे, तो हमें इस तरीके से जानवरों को और इसे हंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस तरीके से फिर ये लोग क्या करने लगे,
फूड उगाने लगे, ठीक है। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, है ना। न्यू वे क्या था लाइफ का, न्यू वे कैसे हुआ, इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। आपने देखा कि इन लोगों ने ग्रोइंग करना चालू करा फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को। दिस मे फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ एंड सम केसेस ऑफ ईयर्स। किसी किसी चीज़ों में वीक लगे, मंथ लगे, और इन्हें सम केसेस मतलब बहुत साल लगे। व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स, फिर कब, जब पीपल प्लांट्स ग्रो करने लगे, इट मीन दे हैड टू स्टे इन सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब बहुत लॉन्ग टाइम तक ये एक ही जगह पर रखे तो इन लोगों ने प्लांट्स उगाने चालू करे, है ना। वाटरिंग करी, उसमें वीडिंग करी, है ना, एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए, टिल द ग्रेन रिपेंड। फिर क्या हुआ, अनाज उगा, एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। उसके बाद इन लोगों ने जब उगा तो उसके बाद इन लोगों ने उसको बहुत अच्छे से यूज़ करा, बहुत अच्छे से खाया, है ना। क्योंकि इन लोगों ने खुद ने फिर प्लांट्स उगाए, फिर उसमें वाटरिंग करी, जैसे अपन करते हैं ना, पानी डाला, उसको उगाया, उसमें अच्छे से मिट्टी सिंचाई करी, सब कुछ करा। उसके बाद में इनने उसे यूज़ करा। देखो ये जैसे सीड है ना, वेज इन विच ग्रेन वॉज यूज, जैसे ये ग्रेन उगाया इनने, ठीक है, पिक्चर में दिख रहा है आपको। तो उसके बाद ये जैसे सीड था, फिर ये फूड में भी आया, फिर गिफ्ट में आया, फिर स्टोर फॉर फूड, फूड के हिसाब से हमें इसे स्टोर करने लगे। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। पीपल ने इसे स्टोर करना चालू करा, स्टोर मतलब इकट्ठा करना चालू करा। इन मेनी एरियाज दे बिगन मेक अ लार्ज क्ले पॉट्स और वॉव बास्केट्स और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। स्टोरिंग एनिमल्स, स्टोरिंग एनिमल्स कैसे स्टोर होने लगे, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is important source. Animals हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का। मीट एंड मीट भी प्रोवाइड करते हैं वेन एवर रिक्वायर्ड इन अदर, जिसको भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इन अदर वर्ड्स, एनिमल दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। एनिमल्स को जब हम रियर्ड करते हैं यूज़ करने के लिए, काय के लिए, स्टोर ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने के लिए। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, टर्न टू मैप सेकेंड। मैप सेकेंड में आपने देखा होगा, यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, ब्लू स्क्वायर्स पे आपने नोटिस करा होगा। ईच मार्क्स अ साइट वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। These are found all over the subcontinent. Some of the most important are northwest in present day कश्मीर एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया। आपने उसमें देखा होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे नॉर्थ वेस्ट में और प्रेजेंट डे में कश्मीर और ईस्ट के साउथ इंडिया में। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड, सेटलमेंट हुए हैं ना ये वहाँ पर, मतलब सेटल हुए हैं कौन, फार्मर्स और हर्डर। साइंटिस्ट ने स्टडी किया है प्लांट्स और एनिमल्स की बोन्स को, वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की हड्डियों को। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूडिंग रिमेन ऑफ बर्nt ग्रेन। Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were grown in different parts. Scientists ने इसे आइडेंटिफाई करा, इसे जाना, फिर ग्रेन्स जो हुई वो बहुत लंबे लंबे पैमानों पे, बहुत लार्ज पैमानों पे, लार्ज नंबर में उगने लगी डिफरेंट कॉन्टिनेंट में, मतलब हर अलग अलग देश के हिस्सों में। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल, इनने डिफरेंट एनिमल्स की बोन्स, हड्डियों को भी आइडेंटिफाई किया। Towards a settled life, archaeologists have found traces of huts or houses of some sites. फिर ये हर्ट्स, झोपड़ियाँ बनाने लगे, हाउसेस बनाने लगे। फॉर इंस्टेंस इन प्रेजेंट डे ऑफ कश्मीर पीपल बिल्ट पिट हाउसेस। कश्मीर में सबसे पहले हाउस बिल्ट होने लगे, विच वर डग इनटू द ग्राउंड विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम एंड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। फिर इन्हें पता पड़ा कि शेल्टर की ज़रूरत पड़ेगी कोल्ड में, है ना, ठंड के समय पर। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स। हर्ट्स मतलब होता है झोपड़ी, झोपड़ी के बाहर भी ये खाना बनाते थे, कभी अंदर भी बनाते थे। विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, मतलब वेदर के डिपेंड पे कि कब कैसा वेदर है, ठीक है, कब कैसा मौसम है। वेदर मतलब मौसम होता है। people could cook food either indoors or outdoors, है ना। Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from earlier Paleolithic tools. These are called Neolithic, ठीक है। This include tools were polished to give fine cutting edge and देखिए इस तरीके के tools,
न्यू स्टोन टूल्स, स्टोन इस तरीके के पत्थर के टूल्स बनाने लगे ये। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, पॉट्स कुकिंग फूड के लिए पॉट्स बनाने लगे। स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, राइस के लिए, वीट्स के लिए, है ना। नाउ बिकम एज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, ये भी हमारी डाइट के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये देखिए इस तरीके से पिक्चर में दिख रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन, कॉटन भी ग्रोन होने लगा था, मतलब उगने लगा था। क्लोजर लोग लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगर, दिस साइट इज़ लोकेटेड टू फर्टाइल प्लेन, यहाँ की जो मिट्टी थी बहुत अच्छी थी, है ना। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पर भी इनने बहुत सारी चीज़ें उगाई, ग्रो करा, बार्ली, वीट, यहाँ पर इन्हें ग्रो करा। एंड रियरिंग शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, यहाँ पर फर्स्ट टाइम शीप और गोट्स इस एरिया में आई। एंड इट इज़ द वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट एज दिस साइट मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स यहाँ पर फाउंड हुई गई। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड मत एनिमल्स मतलब कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं ना, जैसे डियर है, पिग है, इनकी भी बोन्स यहाँ पर पाई गई। ठीक है, ये देखो यही है आपके चैप्टर में, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये तो आपको पीडीएफ में मिल ही रहे हैं। तो पूरे चैप्टर में हमने क्या समझा कि जो तुषार की जर्नी थी उसके मन में फिर आया ये सब कुछ कि यार पहले के लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे, कैसे आते जाते होंगे, क्या करते होंगे। तो उस हिसाब से उसने फिर जानने की कोशिश करी कि जो पुराने लोग होते हैं वो कैसे मूव करते होंगे एक जगह से दूसरी जगह, कैसे अपना खाना बनाते होंगे, कैसे उनने फायर जलाना सीखा होगा, फिर कैसे प्लांट ग्रो होने लगे के, मतलब यही अपन ने सब कुछ इस चैप्टर में जाना कि क्यों हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, इकट्ठा करते थे फूड के लिए, क्यों करना पड़ता था उन्हें सब, क्योंकि जब तो खाना होता नहीं था, फूड होता नहीं था, तो उन्हें हंटिंग कर करके अपना पेट भरना पड़ता था, शिकार कर करके पेट भरना पड़ता था। फिर उन्हें फूड उगाया, फिर उस फूड उगाने के बाद में फूड खाने लगे वो, फिर कहाँ पर कश्मीर में जैसे प्रेजेंट डे में कौन सा फूड कहाँ पर उगा, ठीक है, यही सब अपन ने चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, थैंक यू क्लास।